नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चमत्कारी और शीघ्र वशीकरण करने वाले मंत्रों के बारे में बताने वाले हैं। ये शाबर मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र के द्वारा आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, लेकिन यह सब आपके मंत्र उच्चारण करने के भाव पर निर्भर करता है कि आप कितने भावपूर्वक इस मंत्र को सिद्ध करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप भूलकर भी इसका गलत उपयोग न करें, अन्यथा यह मंत्र बिल्कुल भी अपना असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह हनुमान जी के मंत्र हैं। दोस्तों, आइए पहले आपको हम वशीकरण का अर्थ बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। सरल भाषा में वशीकरण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के मन को अपनी ओर आकर्षित करना। वशीकरण मंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति के ऊपर करके आप उसके मन में खुद के लिए प्रेम पैदा कर सकते हो, या फिर आप किसी को अपने वश में करके अपनी उंगलियों के इशारे पर घुमा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत नफरत करता है तो आप उसके ऊपर वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके उसके मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और वह व्यक्ति आपकी हर बात मानने लगता है। दोस्तों, आखिर ये मंत्र कैसे काम करता है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, मंत्र के जप करने से ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं और यह मंत्र एक प्रकार की कुंजियाँ होती है। वशीकरण मंत्र भी उनमें से एक कुंजी है, और जब आप वशीकरण मंत्र का जाप करते हैं तब उसमें से जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं वह जिस व्यक्ति के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं उसके मन के ऊपर यह तरंगें एक कंपन पैदा करती हैं और उस व्यक्ति के मन की वेग को आपकी ओर मोड़ देती है। यह कंपन इतना सूक्ष्म होती है कि व्यक्ति इसे महसूस नहीं कर सकता है। अब आइए आपको वशीकरण शाबर मंत्र को बताते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं: अखंड वीर का जेला, क्या झेला क्या खेला, अमुक को मेरे वश में करें। जो न करे तो वीर हनुमान की दुहाई शब्द सांचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्रक ईश्वर वाचा। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर आपको जिसके ऊपर वशीकरण करना है उसका नाम लेना है। मंत्र सिद्ध करने की विधि। दोस्तों, यह मंत्र आपको किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है। आपको इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। जब शुरू करने से पूर्व आपको मुख में थोड़ी मिश्री या कोई और मीठी चीज़ रखनी है। यदि आप कोई और भी वशीकरण मंत्र का प्रयोग करते हैं तब भी आपको मिश्री को मुख में रखकर ही जाप करना होता है। इस बात पर विशेष ध्यान दें, आपको यह जब कम से कम 11 दिनों तक रोज़ाना एक माला करना है। 11 दिनों तक समय और स्थान एक होनी चाहिए। दोस्तों, मंत्र को पूरे विश्वास के साथ जपना है और जिसके ऊपर वशीकरण करना है, और जब आप अमुक के स्थान पर जिस भी व्यक्ति का नाम बोलेंगे तब उसका चेहरा आपके ध्यान में होना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का ज़्यादा प्रभाव देखना चाहते हैं तो राई और नमक को मिलाकर साधना के अंतिम दिन में एक माला जप करके हवन करें। किसी भी वशीकरण मंत्र का हवन नमक और राई से होता है। वैसे तो शाबर मंत्र में हवन ज़रूरी नहीं होता है। आप इसका प्रयोग किसी ग्रहण काल या दीपावली को सिर्फ एक दिन में 5 माला का जप करके भी कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को आप किसी हनुमान जी के मंदिर में आसानी से कर सकते हैं, या आप किसी स्वच्छ स्थान पर हनुमान जी के प्रतिमा को स्थापित करके भी इस साधना को सफल कर सकते हैं। हनुमान जी के प्रतिमा के सामने लाल वस्त्र का आसन बिछाकर बैठ जाए। उनका सामान्य पूजा पाठ करके अपने कुल देवता और गुरु को प्रणाम करके इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। यह शाबर मंत्र है। इसमें हवन आदि विशेष प्रकार की पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इस मंत्र को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप साधना के अंतिम दिवस एक माला जप करके राई और नमक का हवन ज़रूर करें। दोस्तों, यह बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। ये शीघ्र ही अपना असर दिखाती है, लेकिन यह आपके मंत्र उच्चारण के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस भाव से मंत्र को जप रहे हैं। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं है कि मंत्र चमत्कारी नहीं है, लेकिन मंत्र का प्रयोग धर्म के विरुद्ध न हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको सबसे शक्तिशाली और अचूक हनुमान शाबर मंत्र को बताने वाले हैं, जिसके प्रयोग से आपके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हनुमान शाबर मंत्र को जानते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल कर्म शुद्ध होते उनको इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। इस मंत्र को बोलते ही इससे संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं। मंत्रों की महत्ता के बारे में तो आप जानते ही हैं।
हर बिगड़े काम को बनाने के लिए यह अचूक मंत्र है। शाबर मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और बहुत जल्द ही परिणाम लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी और नवनाथ 84 सिद्धों ने लिखे थे। यह मंत्र आमतौर पर ग्रामीण भारतीय भाषाओं में है। हालांकि ये मंत्र हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम में और अन्य धर्मों में भी है। लेकिन यह बात भी सच है कि इन मंत्रों को सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा था। हनुमान शाबर मंत्र एक तरह का वशीकरण मंत्र होता है। शाबर मंत्रों से किसी भी व्यक्ति को उन्हें उपयोग में लेने से पहले सिद्धि हासिल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे पहले से ही सिद्ध मंत्र हैं। सभी शाबर वशीकरण मंत्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए या किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सीधे किसी पर नियंत्रण रखने के उपयोग में लाए जाते हैं। शाबर वशीकरण मंत्र विशेषज्ञ अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए शाबर मंत्र प्रदान कर सकता है। हनुमान मंत्र और शाबर मंत्र दोनों का ही प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। हनुमान मंत्र और शाबर मंत्र दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। दोनों मंत्रों में केवल एक ही अंतर है कि हनुमान मंत्र साधने के लिए सिद्धि करना जरूरी है, पर शाबर वशीकरण मंत्र के लिए सिद्धि करना जरूरी नहीं है। आप तो यह जानते ही होंगे कि हनुमान जी भगवान शिव का अवतार हैं। भगवान हनुमान के रूप में तेजी है, जैसी तेजी हमारे मन में होती है, क्योंकि उनकी गति वायुदेव की तरह है। भगवान हनुमान का अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, जैसे वायुदेव का है। प्रभु हनुमान जी बंदरों की सेना के महानायक हैं। वे भगवान राम के दूध के रूप में विख्यात हैं। वे अतुलनीय शक्ति का भंडार है। वे राक्षसों की ताकतों का नाश करते हैं और सभी खतरों से मुक्त करवाते हैं। शाबर हनुमान मंत्र दुश्मनों के द्वारा फैलाई गई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता रखता है। इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। तो चलिए अब हम आपको हनुमान शाबर मंत्र को साधने की विधि और नियम को बताते हैं। दोस्तों, हनुमान शाबर मंत्र का जाप करने के लिए साधक को काला कपड़ा पहनना चाहिए और इस साधना को शुक्रवार के दिन से शुरू करनी चाहिए। रुद्राक्ष या तुलसी की माला ले और उस माला से दिए जा रहे मंत्र का प्रतिदिन 5 बार जाप करें। यह जाप लगातार 5 दिन तक करनी है। साधना के अंत में भगवान हनुमान की पूजा करें और माला को गड्ढे खोदकर जमीन में डाल दें। यह माला आपको उसी स्थान पर डालनी है जिस स्थान पर बैठकर आपने साधना किया है। इस मंत्र को जपने से व्यक्ति के अंदर आकर्षक शक्ति का जन्म होता है, यानी उसके चेहरे पर आकर्षण का तेज आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत अधिक नाराज, आप दोनों के बीच बहुत दूरी बन गई है, या कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है और आप उसको अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र को 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर पढ़ें। ऐसा करने से व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर साधक चाहे तो इस मंत्र को सिद्ध करके अनेकों लाभ प्राप्त कर सकता है। हनुमान शाबर मंत्र इस प्रकार है। हनुमान जात किलकारी, मार तू हुंकारे राम काज सवार, और सिंदूर सीतामय का तू प्रहरी राम द्वारे मैं बुलाऊं। तू अब आ राम गीत तो गाता नहीं, आए तो हनुमाना। श्री राम जी और सीतामय की दुहाई शब्द सांचा, पिंड कांचा पुरो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों, वैदिक पौराणिक एवं तांत्रिक मंत्रों के समान शाबर मंत्र भी अनादि और अचूक हैं। सभी मंत्रों के प्रवर्तक मूल रूप से भगवान शंकर ही हैं, परंतु शाबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्ष क्या नहीं है। इन मंत्रों के प्रवर्तक शिव भक्त गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। हनुमान शाबर मंत्र रात्रि में सोते समय यदि भूत प्रेत आदि का डर लगता हो या जंगल में कहीं अनजान जगह सो रहे हों, तो हनुमान जी का यह चमत्कारिक शाबर मंत्र 3 बार पढ़कर निश्चिंत होकर सुझाए। हनुमान जी आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने से पूर्व किसी शाबर मंत्र के जानकार गुरु से अवश्य संपर्क करें। दोस्तों, मध्यकाल में कालिका माता, हनुमान जी, भैरवनाथ, बदलामुखी आदि देवी और देवताओं सहित कई यक्षिणियों, विशाचनियों आदि के शाबर मंत्र भी बनाए गए थे। मध्यकाल में तांत्रिक, काला जादू जानने वाले, बंजारे, आदिवासी, वनवासी, घूमक्कड़ और ठेठ गांव के लोगों में यह शाबर मंत्र प्रचलित थे। आम शहरी जनता में यह मंत्र कभी प्रचलित नहीं रहे। आज भी कई तांत्रिक और जानकार लोग ही इन गुप्त मंत्रों के रहस्य को जानते हैं। कई सांभर मंत्र तो अब लुप्त हो चुके हैं। सांभर मंत्र बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इनके नियमों का पालन भी करना अत्यंत ज़रूरी है। नियमों और पवित्रता के पालन से यह मंत्र और भी असरकारक बन जाते हैं।
यदि व्यक्ति इन साबर मंत्रों को गंभीरता से नहीं लेता है तो इसका उल्टा असर भी तुरंत शुरू हो जाता है। इसीलिए इन मंत्रों को हंसी मजाक में न लेकर इनको पूर्ण सम्मान के साथ लेना चाहिए। यदि आपका मन और नियत साफ है तो सांबर मंत्र आपके साथ है हनुमान साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए। किसी समर्थ गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर रुद्राक्ष, मूंगे अथवा लाल चंदन की माला से मंत्र का जप करें, तभी यह सिद्ध होगा। फिर आप कहीं भी सोते वक्त यह मंत्र 3 बार पढ़कर सो जाएंगे तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। हालांकि जानकार लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल और कर्म शुद्ध होते हैं उनको इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। साबर मंत्रों को स्वयं सिद्ध माना गया है। इसके बोलते ही संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं। अगर करना चाहते हैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन तो ऐसे करें, बजरंग बली की पूजा करें, ये खास उपाय। दोस्तों, हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि वे अपनी भक्ति से अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पा सके। शास्त्रों में हनुमान जी को लेकर लिखा है कि कलयुग में हनुमान जी धरती पर मौजूद हैं और उन्हें सच्चे दिल से याद किया जाए तो वे सचमुच भक्तों को दर्शन देते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में हनुमान जी को कलयुग का देवता बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को माँ सीता से अमृता का वरदान प्राप्त हुआ था। कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी कहाँ निवास करेंगे। दरअसल हनुमान जी के निवास स्थान को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। हनुमान जी रामायण के प्रमुख छात्रों में से एक हैं। साथ ही वह 8 चिरंजीवियों में भी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि रामायण के बाद श्री राम समेत अन्य सभी पृथ्वीलोक से प्रस्थान कर गए थे, लेकिन हनुमान जी को कलयुग की रक्षा का भार सौंपा गया, जिस कारण वह पृथ्वी पर ही रहे। इसलिए उन्हें कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत कैलाश के उत्तर में स्थित है। महाभारत के अनुसार अज्ञातवास के दौरान भीन सहस्त्र दल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे थे। तब हनुमान जी ने उनका रास्ता रोका था। इसलिए महाभारत के अनुसार गंधमादन पर्वत पर ही हनुमान जी का निवास है। साथ ही यह भी माना जाता है कि किसी साधारण व्यक्ति का इस पर्वत नहीं पहुंच सकता। किष्किंधा अंजनी पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। माना जाता है कि माता अंजनी ने इसी पर्वत पर संतान की प्राप्ति हेतु तपस्या की थी और उन्हें पुत्र के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। साथ ही यह भी माना जाता है कि भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। शास्त्रों में निहित है कि कलयुग में हनुमान जी भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर मौजूद हैं। मान्यता है कि अगर सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी को बुलाया जाए तो वे भक्तों को ज़रूर साक्षात दर्शन देते हैं। भक्तों की आराधना से हनुमान जी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि नियमित रूप से बजरंग बली को याद करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता। अगर आप भी स्कंठ मोचन हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो जाने कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। साथ ही पास के किसी हनुमान मंदिर जाएं। वहां जाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें और देशी घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूल माला प्रसाद अर्पित करें और दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करें। इसके बाद रुद्राक्ष या फिर तुलसी की माला से राम नाम का 51 बार मंत्र जाप करें। ये जात वही हनुमान जी के सामने बैठकर करें। जात पूरा होने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करें और बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप घर आ जाए। ऐसा आपको हर शनिवार करना होगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अगर ऐसा आप नियमित रूप से हर शनिवार करते हैं तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाए जा सकते हैं। आप इसे भले ही हल्के में लें, लेकिन यह 100% सत्य है। मंत्र जप का समय और स्थान एक ही होना चाहिए। आपको यह जाप बहुत श्राद्ध के साथ करना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय हर मंगलवार और शनिवार 1 साल तक करें। ऐसा करने से व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से यह उपाय करता है तो मान्यता है कि 11 शनिवार पूरे होने से पहले ही उसे हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। हनुमान जी के इन मंत्रों का जाप भी है लाभकारी ओम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करने से शत्रु भी मित्र बन जाएगा। ओम हन हनुमते नमः। अगर लंबे समय से कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा और आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें।
इससे जीवन में व्यक्ति को कभी भी गरीबी नहीं आती है। ओम नमो भगवते हनुमते नमन घर में लगातार हो रहे क्लेश और लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए और अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्र संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववर्षीकरणाय रामदूतय स्वाहा। संसार की समस्त बाधाओं और संकटों से निपटने के लिए इस मंत्र का जाप करें।